आज हम लोग नरेशन का इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नरेशन का हम लोग असरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उसका थर्ड नियम पढ़ेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा ऑर्डर देने के काम करता है, एडवाइस देने का काम करता है, कमांड और रिक्वेस्ट, ये सब जितने भी वर्ड मिलते हैं हमको सब इम्परेटिव सेंटेंस में मिलते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का अगर आपसे कोई हिंदी पूछता है तो उसका हिंदी आप लोग बताएंगे आदेशात्मक वाक्य। क्या बताएंगे? आदेशात्मक वाक्य। क्या बताएंगे? आदेशात्मक वाक्य। इसके हिंदी से ही प्रतीत होता है कि आदेश करने वाले सेंटेंस मिलेंगे। कैसा सेंटेंस मिलेंगे? आदेश करने वाले सेंटेंस। अगर आपसे कोई इसका डेफिनेशन पूछता है तो इसका डेफिनेशन एकदम आराम से आप लोग बता सकते हैं। इसका डेफिनेशन आप लोग आराम से बता सकते हैं। ए सेंटेंस दैट गिव्स अस ऑर्डर, एडवाइस, कमांड और रिक्वेस्ट is called an imperative sentence. imperative sentence। जैसा कि हम पहले ही बताए हैं कि imperative sentence में हमको ऑर्डर, एडवाइस, कमांड, रिक्वेस्ट की भाव उत्पन्न होंगे। और जब ऐसा भाव उत्पन्न होते हुए मुझे किसी सेंटेंस में प्रतीत होता है तो उसको हम तुरंत बोलेंगे कि imperative sentence है। और इम्परेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन इतना आसान है कि आप इसको बिना याद किए हुए बस समझ कर लिख सकते हैं। याद नहीं इसको करना, बस आप समझ के लिख सकते हैं। हमको सबसे पहले कितने लोग इम्परेटिव सेंटेंस समझते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस हम लिख दें तो उसको यह नहीं जान पाएंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस है कि कौन सा सेंटेंस है, कि असरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी, नहीं पहचान पाते हैं। तो सबसे पहले इसको हमको यह जानना है कि मोस्टली सेंटेंस, हम यहां पर लिखेंगे मोस्टली सेंटेंस स्टार्ट विथ मेन वर्ब। अगर कोई पूछता है जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वो किससे शुरू होते हैं, तो ज्यादातर जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, ज्यादातर सेंटेंस मतलब इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ मेन वर्ब। मेन वर्ब से शुरू होता है एंड, और एंडिंग समाप्त होता है विथ फुल स्टॉप से। ज्यादातर इम्परेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू होता है और फुल स्टॉप से क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। हमको एक बात और देखना है, एक और इसमें छुपा रुस्तम होता है और उसको कोई बताता नहीं है जल्दी, और कोई पहचान भी नहीं पाता है। वो क्या है कि इन दिस टाइप सेंटेंस द सब्जेक्ट, जिसको हम आप लोग बोल सकते हैं प्रोनाउन, द सब्जेक्ट यार प्रोनाउन हाइड्स यू, हाइड इन इट। यानी ऐसे वाक्य में जो होता है सब्जेक्ट, जिसको हम प्रोनाउन बोलते हैं, यू प्रोनाउन जो होता है क्या होता है? छुपा होता है। ये प्रतीत दिखाई नहीं देंगे। यह यू जो सब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन छिपा होता है। और हम बोलेंगे यहां पर, जैसे अगर कोई एग्जाम्पल पूछ दे, जैसे सर ऑर्डर दे रहा है तो कैसा ऑर्डर देगा, कैसे ऑर्डर देगा? जैसे यहां पर हम लिख दिए गो फ्रॉम हियर, यहां से जाओ, गो फ्रॉम हियर। गो मीन्स जाओ, फ्रॉम हियर मीन्स यहां से, यहां जाओ। आपको क्या दे रहे हैं? ऑर्डर। क्या दे रहे हैं?
ऑर्डर, ऑर्डर दे रहे हैं। जी हाँ, और अगर एडवाइस की भाव उत्पन्न हो, जैसे हम लिख दिए यहां टेक योर मेडिसिन, अपना दवा ले लो, अपना दवा ले लो मतलब खा लो। अब खाओ चाहे ना खाओ, मुझे क्या, समझाने की बात है, समझा देंगे तुमको। डॉक्टर यही बोलता है कि इस दवा को सुबह शाम दोपहर खाना है, खाली पेट, खाना खाने के बाद हम उसको खाएं चाहे फेंक दें, उसका क्या हो जाएगा, तुम्हारा ना जो होगा होगा। तो इस प्रकार ऐसे सेंटेंस जो है एडवाइस दे रहा है, मतलब सलाह देगा। क्या देगा? सलाह। अगर हम यहां पर लिख दें काइंडली, काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरा सहायता करिए, काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरा सहायता करिए। तो यहां पर काइंडली लग गया ना, कृपया, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी का, यहाँ रिक्वेस्ट की भाव उत्पन्न कर रहा है। और एक सेंटेंस अगर हम लिख दें यहां, जैसे लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, यह किसका भाव उत्पन्न कर रहा है, कोई बताए? किसका भाव उत्पन्न कर रहा है? रिक्वेस्ट का। किसका भाव? रिक्वेस्ट। तो यहां पर जो होगा रिक्वेस्ट की भाव उत्पन्न कर रहा है, कृपया मुझे खेलने दो। समझ में आया? लेकिन हमको इंपरेटिव सेंटेंस सर, तो हमको मालूम चल गया कि इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से सब शुरू है। बताए कौन नहीं मेन वर्ब से शुरू है? शुरू है ना, मोस्टली, ज्यादातर इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ मेन वर्ब एंड एंडिंग विथ फुल स्टॉप। देखिए सब मेन वर्ब से शुरू है और फुल स्टॉप से सब खत्म है। इसमें हमको ऑर्डर देखने की मिल रहा है, एडवाइस भी देखने की मिल रहा है, रिक्वेस्ट भी देखने की मिल रहा है, और ये भी रिक्वेस्ट। और देखिए इन दिस टाइप सेंटेंस प्रोनाउन यू हाइड्स इन इट, इस प्रकार के वाक्य में जो प्रोनाउन होता है छिपा होता है। क्या होता है? छिपा होता है। तो वास्तव में देखिए इसमें यहां पर क्या करिए, एक हाइड कर दीजिए, छिपा होता है और वास्तव में देखिए छिपा भी है, सब में यू छिपा है। किसी में बताइए और है? एक बात सुनिए, इस सेंटेंस में देखिए अगर यहां पर यू सब्जेक्ट छिपा नहीं होता प्रोनाउन, तो यहां पोसेसिव केस और कैसे आ जाता? आ जाता नहीं, लेकिन आया है। समझ में आया? पोसेसिव केस और आया, टेक और मेडिसिन, अपना दवा ले लो, मतलब तुम ही को ना कह रहे हैं अपना दवा ले लो। तो इस प्रकार इसमें सब में यू सब्जेक्ट छिपा होता। लेकिन हम अपने पॉइंट वाली बात पे आते हैं कि अगर ऐसे सेंटेंस हो तो उसको इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो हम सर करेंगे कैसे, इसका एक एक नियम हम देखेंगे। और एक बात समझ लीजिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से ज्यादातर शुरू होते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंस मेन वर्ब से ना शुरू हो करके और भी, जैसे यहां लेट से शुरू है, काइंडली से शुरू है, डोंट से शुरू होगा, लेट्स या लेटस से शुरू होगा, तो ऐसे वाक्य मिलेंगे। उसको भी हम देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करते हैं। ओके, क्लीन करें।